ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 10। सतयुग त्रेता की राजाई और द्वापर कलयुग की राजाई में अंतर। सतयुग त्रेता की राजाई ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के आधार पर होती है, इसीलिए उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है, परंतु वहाँ ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। सतयुग त्रेता की राजाई का विस्तार विश्व नाटक के विधि विधान के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और समय के परिवर्तन के साथ स्वतः होता है, परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आत्मिक शक्ति कम होती जाती है और स्थूल प्रकृति में भी सतो प्रधानता से तमो प्रधानता के सिद्धांत अनुसार कलाएं उतरती जाती है, जिससे सुख शांति की स्थिति में गिरावट अवश्य आती जाती है। सतयुग त्रेता की राजाई कल्प के संगम युग पर परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर किए गए सत्कर्मों के फल स्वरूप नंबरवार पुरुषार्थानुसार परमात्मा पिता से वर्षे के रूप में प्राप्त होती है। द्वापर कलयुग की राजाई की स्थापना दान पुण्य के आधार पर होती है और विस्तार लड़ाई के आधार पर होता है। सतो प्रधानता से तमो प्रधानता का सिद्धांत यहाँ भी प्रभावित होता है, जिससे दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ती जाती है। द्वापर कलयुग की राजाई में कर्म और फल का सिद्धांत लागू होता है। यह सिद्धांत सतयुग त्रेता की राजाई में भी लागू होता है, परंतु वहाँ कर्म संगम युग पर करते हैं, फल सतयुग में मिलता है। द्वापर कलयुग में हर जन्म में कर्म और फल का विधि विधान चलता है। सतयुग त्रेता की राजाई में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के ही हाथों में होती है, परंतु द्वापर कलयुग में दोनों सत्ताएं अलग अलग हाथों में होती है, जिससे राज्य सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुश न होने के कारण चारित्रिक पतन होता है। राजा प्रजा दोनों विकारों के वशीभूत विकर्मों में प्रवृत्त होते जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार से दुख अशांति बढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म और एक ही चक्रवर्ती राजा के अंतर्गत सारा विश्व होता है, परंतु द्वापर कलयुग में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं होता है, इसीलिए विभिन्न धर्म और विभिन्न राजाइयाँ होती है, जिनके बीच में अनेक प्रकार के मतभेद भी होते हैं, इसीलिए सभी अपने अपने मत पर चलते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई परमपिता परमात्मा के द्वारा सीधे स्थापन होती है, परंतु द्वापर कलयुग की राजाई की स्थापना में परमपिता परमात्मा का सीधे कोई हाथ नहीं होता है, परंतु धर्म कर्म राजाई का आधार अवश्य होता है। सतयुग त्रेता की राजाई में एक चक्रवर्ती राजा होता है और समकक्ष अर्थात समानांतर अन्य राजाइयाँ भी होती है, परंतु कोई किसी की राजाई में हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही कोई किसी की राजाई को हड़पने की कोशिश करता है। सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, परंतु द्वापर कलयुग में विकारों के वशीभूत होने के कारण
ये सब होता है, जिससे युद्ध आदि होते हैं, जो राजा प्रजा दोनों के लिए दुख अशांति का कारण बनता है। सतयुग त्रेता की राजाई में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है, परंतु द्वापर कलयुग की राजाई में अनेक राज्य, अनेक धर्म और अनेक भाषाएं होती है, जिसके आधार परस्पर बहुत मनमुटाव होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की राजाई में भक्ति और ज्ञान। सतयुग त्रेता की राजाई में भक्ति और ज्ञान दोनों यथार्थ रीति नहीं होते हैं। भले सतयुग त्रेता की राजाई परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान के आधार पर स्थापन होती है, परंतु सतयुग त्रेता में ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। वहाँ दुख अशांति होती नहीं है। राजा प्रजा सब सुख शांति संपन्न होते हैं। इसीलिए वे न भगवान को जानते हैं और न जानने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इसीलिए वहाँ भक्ति आदि भी नहीं होती है। द्वापर कलयुग की राजाई में राजा प्रजा दोनों में यथार्थ ज्ञान न होने के कारण दोनों के कर्म संस्कार गिरते हैं, जिससे विकर्म होते हैं और उसके फल स्वरूप दुख अशांति होती है। उससे मुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए उसको अंधश्रद्धा की भक्ति कहा जाता है। भले द्वापर कलयुग में भक्ति करते हैं और ज्ञान की ओर आकर्षण होती है, उसके लिए परमात्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको याद करते हैं, पुकारते हैं, हे ज्ञान के सागर पतित पावन, आकर हमको ज्ञान दो, रास्ता बताओ, मुक्ति दो, परंतु परमात्मा को जानते नहीं हैं। द्वापर कलयुग में राजा प्रजा दोनों में यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है और दोनों की आत्मिक शक्ति क्षीण होने के कारण देह अभिमान के वशीभूत विकर्म होते हैं, जिससे दुख अशांति होती है और उससे मुक्त होने के लिए किसी न किसी रूप में भक्ति करते ही है। द्वापर युग में सबसे पहले भक्ति का आरंभ राजा विक्रमादित्य ने ही किया और विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर बनाया। तत्पश्चात और भी मंदिर आदि बने। उन्नीस जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे तुम्हारा ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं मैं एक एक की बुद्धि का ताला खोलूं तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए और सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही सबकी बुद्धि का ताला खुलेगा। ड्रामा के ऊपर ही सारा मदार है। 9 मई 1972 के अव्यक्त महावाक्य। जब अभी से ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे, जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी होकर झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते हैं ना।
जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं उनको हाईएस्ट कहेंगे। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते हो। 18 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, फिर है हर एक के पुरुषार्थ पर। तुम सब आप ही अपने को राज तिलक देते हो, तो अपनी आप ही जांच करनी है और पुरुषार्थ कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप का वर्षा मिलता है। भक्ति में बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा लेकर आए हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। 11 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जयपुर में हठ योगियों का म्यूजियम भी है। वहाँ राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, पर में स्वर्ग दिखाया है। 18 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम बच्चों ने भी भक्ति मार्ग में बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिली है। ज्ञान से सुख का रास्ता सतयुग की राजाई मिलती है। अभी तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। सतयुग, त्रेता एवं द्वापर कलियुग की राजाई और मुक्ति, जीवन मुक्ति। सतयुग त्रेता की राजाई जीवन मुक्त आत्माओं के द्वारा चलती, अर्थात राजा प्रजा दोनों ही जीवन मुक्त होते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई में देवी देवता धर्म की आत्माएं ही होती है, जिनको परमात्मा के द्वारा जीवन मुक्ति का वर्षा मिला हुआ होता है। सतयुग त्रेता की राजाई में राजा प्रजा दोनों ही जीवन मुक्त होते हैं। सभी आत्माएं पहले मुक्ति में जाती है, फिर राजाई में आकर जीवन मुक्ति के सुख का उपभोग करती है। उस समय अन्य धर्मों की आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, क्योंकि उनको परमात्मा के द्वारा मुक्ति का वर्षा मिलता है। सतयुग के आदि में देवी देवता धर्म की सभी आत्माएं एक साथ नहीं आती है, इसीलिए उनमें से भी बहुत सी आत्माएं
मुक्ति की स्थिति में मुक्ति धाम में रहती है। फिर जब उनका समय होता है तब आकर राजाई करती। द्वापर कलियुग की राजाई जब होती है तब विश्व में जीवन मुक्त आत्माएं भी होती है और जीवन बंध वाली आत्माएं भी होती है, क्योंकि परमात्मा द्वारा सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें किसी को मुक्ति का अधिक समय और किसी को जीवन मुक्ति का अधिक समय होता है। परंतु जो भी आत्मा परम धाम से इस धरा पर पार्ट बजाने आती है तो वह पहले जीवन मुक्ति में होती है, फिर जीवन बंध में आती है। सतयुग त्रेता की राजाई में सभी जीवन मुक्त ही होती है, परंतु द्वापर कलियुग की राजाई में जीवन मुक्त और जीवन बंध दोनों प्रकार की आत्माएं होती है। इसीलिए आत्माओं को दुख सुख दोनों होता है। इसी के कारण आज भी किन्हीं आत्माओं को जब ज्ञान के विषय में बताते हैं तो वे कहते हैं हम तो यही स्वर्ग में हैं, अर्थात उनका अभी जीवन मुक्ति का समय चल रहा है। सतयुग त्रेता की राजाई और धर्म सत्ता राज सत्ता का संबंध। सतयुग त्रेता की राजाई में धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही हाथों में होती है। इसीलिए राजा और प्रजा के सभी कर्म यथार्थ होते हैं। राजा प्रजा दोनों में दैवी गुणों की धारणा होती है। दोनों में परस्पर सद्भाव होता है। इसीलिए राज्य में सर्वत्र सुख शांति होती है। प्रकृति भी मन वांछित फल देने वाली होती है। राजा में धर्म और राज्य दोनों प्रकार की शक्तियों का संतुलन होता है। इसीलिए राज्य सत्ता में मद में धर्मांध नहीं होता है। धर्म और राज्य दोनों साथ होने के कारण राजा में राज सत्ता का अहंकार नहीं होता है। राजा को धर्म की अधीनता भी नहीं होती है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसीलिए राज्य में दोनों कार्य स्वाभाविक चलते हैं और विधि विधान से चलते हैं। राजा को धर्म का दिशा निर्देश मिलता है और धर्म को राज्य सत्ता से सुरक्षा मिलती है, सहयोग मिलता है। इसीलिए ही गायन है रिलीजन इज माइट। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, अर्थात रिलीजन में ताकत है। अब सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? जो कुछ ताकत है वह ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। एक बाप को ही याद करने से ताकत मिलती है। 27 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। स्वर्ग में तो सभी मनुष्य रिलीजियस राइटियस थे। कितना बल था, विश्व के मालिक थे। अभी फिर मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेना, अर्थात देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनना।
25 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। याद में ही मेहनत है, याद से आत्मा पवित्र बनेगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है, तुमको घर बैठे सुख मिल जाता है। तुम सर्वशक्तिवान बाप से इतनी ताकत लेते हो जो विश्व का मालिक बन जाते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। 9 मई 1972 के अव्यक्त महावाक्य। सोचना चाहिए, जो बात स्वयं को प्रिय नहीं लगती है वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है। अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने हैं। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। जो स्वयं को हाईएस्ट समझकर चलते हैं उनका एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप का हाईएस्ट अर्थात ऊंच ते ऊंच है। जो हाईएस्ट स्थिति में है वे कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे जो महान आत्मा बनते हैं वे कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है। तो जो आजकल के महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी है, बाप के वर्षे के अधिकारी है, विश्व कल्याणकारी है। वे किसी परिस्थिति में व माया के किसी आकर्षण में अपने को झुका सकते हैं। वे कहाँ किसी रीति झुक नहीं सकते हैं। दैवी राजाई, देवी देवता धर्म और विभिन्न धर्म और राज्य सत्ताएं। कल्पांत में जब परमपिता परमात्मा आकर दैवी राजाई की स्थापना करते हैं, जब सारे विश्व में प्रजातंत्र होता है और विभिन्न धर्म होते, उन सब धर्मों से आत्माएं परमात्मा के साथ आकर दैवी राजाई की स्थापना में सहयोगी बनती है। और जो सहयोगी बनते हैं वे ही उसके अधिकारी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, सब धर्म वालों को बाबा का संदेश दो। दैवी राजाई में देवी देवता धर्म होता है, अर्थात दैवी राजाई धर्म के आधार पर स्थापन होती है। इसीलिए उसमें किसी प्रकार की लड़ाई आदि की आवश्यकता नहीं होती है। 26 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। राजधानी जरूर स्थापन होनी है। जो हमारे धर्म के होंगे वे समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वे कब समझेंगे नहीं। इसीलिए तुमको न विकार में जाना है और न किसी से लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है। तुम्हारा काम है सबको मैसेज देना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 17 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। आगे चलकर सभी समझ जाएंगे कि आदि सनातन धर्म के देवी देवताओं की राजधानी जरूर स्थापन होनी है।
अभी तुम बच्चे रोशनी में हो और सभी मनुष्य रात में धक्के खाते रहते हैं। यह भी साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, हर समय सीन बदलती रहती है। इस समय टोटल है दुख की सीन। तेरह अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह सृष्टि एक बड़ा झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति इसका राज समझाते हैं। तुम्हारा ये झाड़ कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ है, जो कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष के बाद। यह चक्र शुरू से कैसे रिपीट होता है, यह अभी तुम जानते हो। 1 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। तुमको सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सीजरा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का सीजरा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। तुम राजाओं का राजा बनते हो और कोई खंड में राजाओं के राजा नहीं होते हैं। भारत में ही अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। 29 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जिसने 84 जन्म नहीं लिए होंगे वह यहाँ ठहरेगा ही नहीं। उसकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा ही नहीं। उससे समझा जाता है कि यह देवी देवता धर्म का नहीं है। अभी भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार उसमें पद पाते हैं। साक्षी होकर हर एक के पुरुषार्थ को देखा जाता है। 9 जनवरी 1995 के अव्यक्त महावाक्य। परिवार को छोड़ दिया तो एक तरफ ढीला हो गया। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला तब बनती है जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म की नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करना। राजा के साथ राजधानी भी चाहिए। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज परिवार। 25 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है और सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वे सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म स्थापक जो आते हैं वे आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं और धर्म की वृद्धि होती जाती है। तुम्हारा बीज रूप है शिव बाबा। 20 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य।
गीता के आदि और अंत में है मन मना भव। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो और धर्म वालों को तो अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी में आना पड़ता है। उसमें राजा बन के पुरुषार्थ की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। बाप भारत में ही आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। गीता में ही है राजयोग की बात। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर विश्व में अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम दैवी गुण धारण करते हो, इसीलिए तुम्हारा ही पूजन होता है। और सब धर्म वालों को पता है कि उनका धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसीलिए वहाँ ब्लाइंड फेथ की बात नहीं है। भारतवासियों को कुछ पता नहीं है कि उनका धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। ओम शांति।